राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा परीक्षा आरएस भर्ती 2024 का मुख्य परीक्षा एग्जाम जून माह में होना है। इससे पहले 2023 में आरएस परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाता है। परिणाम जारी नहीं हुआ है, लेकिन 2024 का जो मुख्य परीक्षा है जून में होनी है और इस परीक्षा को पोस्टपोन करवाने की मांग को लेकर सुबह मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर गए थे। हालांकि मंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया है और इसी मांग को लेकर दोबारा बीजेपी कार्यालय पहुंच गए, जहां पर इनकी मांग जारी है। मैं बात करने की कोशिश करूंगा इनसे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू राठौड़। जी, कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से। क्या मांग है? सर, हमारी इतनी मांग है कि जो आरएस मुख्य परीक्षा है आरएस परीक्षा है 2023 और जो 2024 दोनों भर्तियां क्लेश हो रही है। हम ये चाहते हैं कि जो 2023 वाला रिजल्ट है ना वो पहले आ जाए और फिर 2024 जो मुख्य परीक्षा हो रही है वो उसके बाद में हो। हमारी तो सर इतनी मांग है कि जो इसमें 30 से 35% पद खराब हो रहे हैं ना वो नहीं हो, ताकि जो और बच्चे हैं ना उन लोगों को मौका मिले उस चीज का। आप सुबह मंत्री जी के आवास पे गए, क्या आश्वासन मिला? हाँ, मंत्री जी ने ये बोला है कि वो सीएम सर से बात करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि ना सरकार हमारे हित में फैसला लेगी। पोस्टपोन नहीं तो क्या करेंगे आप? सर, हमें पूरा भरोसा है हो जाएगी पोस्टपोन तो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है, कहाँ से हैं आप? हनुमानगढ़ से। जी, क्या मांगे आप? हमारी मांग है कि आरएस 2023 की जो भर्ती चल रही है, अभी उसके इंटरव्यू चल रहे हैं, उसका पहले अंतिम परिणाम जारी किया जाए। उसके बाद आरएस 2024 की मुख्य परीक्षा आयोजित करवाई जाए। उसके सर कुछ वैलिड रीज़न भी हैं। वैलिड रीज़न इस तरह से हैं कि आप देखोगे कि इसमें सारे डायमेंशन देखोगे ना कि फ्रेशर है उसके ये नुकसान हो रहा है कि सीटें खराब हो जाएगी। अगर आप पदों को डुप्लीकेशन करोगे तो सीटें खराब हो जाएगी। कोई एक्स सर्विसमैन है तो उनके बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने अपनी वो दिखाया, प्रदर्शन दिखाया, देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। कुछ लोग आर्मी में हैं, वो भी मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके है कि उन प्रभावित तो हुई इस चीज़ से। और अब अगर एग्जाम करवा रहे हो तो उनका तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा ना। जैसे अब बात करें महिला वर्ग की बात करें तो अगर 300-400 सीटें खराब होती है तो 300-400 ऐसी लड़कियां जो बाहर हो जाएंगी, उनको आप सोच के देखो कि अपन भी ऐसी फैमिलियों से आते हैं कि लड़कों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लड़कियों को नहीं होता है। तो उन 300-400 को कौन मतलब 3 से 4 साल और तैयारी करने के लिए, एक आरएसी वैकेंसी पूरे में 3 से 4 साल लगते हैं। बात करें जो लोग अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके साथ ये दिक्कत है कि पहले आप मेंस का एग्जाम करवाओ, मेंस का साथ करवा रहे हो, साथ में इंटरव्यू करवा रहे हो, तो ये बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही है। तो इसलिए सरकार से आपने मांग की है कि पहले आरएस 2023 का परिणाम जारी करो, उसके बाद 2024 की मुख्य परीक्षा आयोजित करवाई जाए। आप सुबह मंत्री जी से मिले? हाँ, मंत्री जी का आज तो किरोड़ी जी से मिले थे। हम अलग अलग मंत्रियों से मिले हैं, डिप्टी सीएम साहब से मिले हैं, डिप्टी सीएम साहिबा से भी मिले हैं। अभी तक सीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है, इसीलिए हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पे आए हैं। तो उनसे भी मुलाकात करने का है। तो सभी का अच्छा आश्वासन है। किरोड़ी जी का भी बहुत अच्छा उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि हम आपकी मांग को रखेंगे और आपकी मांग जायज़ है। क्या लगता है आपको? हमें पूर्ण विश्वास है कि मांगे मानी जाएगी, क्योंकि हमारे पास कम से कम 20 से 25 एमएलएस के लेटर हैं, अलग अलग मंत्रियों के लेटर है, समर्थन पत्र में लेटर है। तो सरकार, हमें निश्चित पता है कि रामराज जी की सरकार है, वो युवाओं की बात सुनेगी और आरपीएससी में इस तरह के सुधार करके आगे यूपीएससी की तरफ से एग्जाम करवाने का जो है वो करेगी। मांग नहीं मानी जाती तो क्या लगता है कि एग्जाम होगा जून में? देखते हैं, हमें तो नहीं लगता कि एग्जाम जून में करवाएंगे, क्योंकि सरकार हमारी मांग मानेंगे, हमें पूरा विश्वास है। देखिए, आरएस वैकेंसी 2024 की मुख्य परीक्षा जून माह में होनी है। इस तारीख को ये पोस्टपोन करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि 2023 में जो आरएस की भर्ती हुई थी उसका परिणाम रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। ये चाह रहे हैं कि पहले उस भर्ती का रिजल्ट जारी करें, उसके बाद ही मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाए। इसी ये मांग को लेकर बीजेपी कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं। इससे पहले मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर गए थे, जहाँ उन्होंने आश्वासन दिया कि सीएम से वार्ता करके इस मामले को आगे संज्ञान में लाया जाएगा। कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश कबानिया, गोल्डन हिल, जयपुर।